हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन। सी इलस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 एंड पेज नंबर 86। सी ये जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 है एंड पेज नंबर 86। सी अगर अभी तक आपको सारे मतलब एंट्रीज में कंफ्यूजन है तो भी आप मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सी यहाँ पे सबसे पहला जो दिया है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, वंस अगेन आई रिपीट पेज नंबर 86 एंड practical problem 6, page number 86, practical problem 6. Journalize the following transaction in the books of Nina General Store. See पहला ट्रांजेक्शन है sold goods of rupees 50,000 at 10% trade discount. sold goods of 50,000. See सबसे पहले क्या है, गुड्स कितने का सेल हुआ है, 50,000 का गुड्स क्या हुआ है, सेल हुआ है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया है तो गुड्स कितने का सेल हुआ है, 45,000। ये इतना वेरी क्लियर है। सी 50,000 का गुड्स है, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये सेलर को भी मिलता है, बायर को भी मिलता है, तो ये रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, इसका डिडक्शन करते हैं, बट वी डोंट शो इट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको जर्नल बुक में हम क्या करते हैं, शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन समझो कितने का हुआ है, 45,000 का। अभी नेक्स्ट देखो, sold goods of 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and receive 50% by check and 20% by cash. See, sold goods of 50,000 at 10% trade discount. See 50,000 का गुड्स आपने क्या किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया है, तो आपका गुड्स का अमाउंट कितना हो गया, 45,000। उसमें से भी आपने क्या किया है, 10% कैश डिस्काउंट दिया है टू राज एंड रिसीव 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश। मतलब ऑन द स्पॉट आपको कितना मिला है, 50%। इसका 50% आपको क्या मिला है, चेक से मिला है, 20% कैश मिला है एंड जो रिमेनिंग 30% है उस वो क्या है, वो क्रेडिट बेसिस ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, तो 45,000 जो है, 45,000 का 50% आपको किससे मिला है, 50% यू हैव रिसीव्ड बाय चेक। अभी 50% 45,000 का 50% आपको कैसे मिला है, चेक के थ्रू मिला है। दैट मीन्स 22,500 का आपको चेक मिला है, चेक मिला है, बाकी 20% आपको कैश में मिला है। 20% कितना है, 9,000। अभी आपने क्या किया है, ये इंस्टेंट पेमेंट मिलने के लिए आपने क्या किया है, इंस्टेंट पेमेंट मिलने के लिए आपने कैश डिस्काउंट ऑफर किया है। कैश डिस्काउंट कितना, 10%। तो इसका यहां से आपको क्या करना है, कैश डिस्काउंट लेस करना है, यहां से कैश डिस्काउंट लेस करना है। तो ये कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,250,8100 और जो अमाउंट है 13,500 आपको क्या मिलने वाला है, इन फ्यूचर मिलने वाला है। ओके, तो ये अमाउंट आपको कैसे मिला है, ये अमाउंट बैंक के थ्रू मिला है, ये अमाउंट कैश से मिला है, ये अमाउंट राज इज गोइंग टू पे यू इन फ्यूचर। ये अमाउंट जो है ये आपको राज पे करेगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पे देखो, इसका मैंने प्रॉपर से इसको बाइफिकेशन किया है। 50,000 का गुड्स है आपका, 50,000 का सेल्स है, इस पे 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। 10% लेस करके आपने क्या किया है, 45,000 आपका अमाउंट है। 45,000 में से 70% 50% आपको क्या किया है, कैश। 50% जो है 50% आपको चेक मिला है, 20% आपको कैश मिला है एंड 30% इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो अभी
सेल्स का एंट्री कैसे होगा, सेल्स का सेल्स इज एन इनकम, सेल्स जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। कैश आया है कैश डेबिट होगा, चेक आया है बैंक डेबिट होगा, एंड जो पैसा नहीं मिला है वहां पे राज जो रिसीवर है रिसीवर डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री कैसी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट से, देखो यहां पे मैंने बोला ना बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सी अभी डिस्काउंट क्यों डेबिट हुआ है, सी बिकॉज डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट ये आपने दिया है, डिस्काउंट हम जब रिसीव करते हैं तो वो काइंड ऑफ गेन होता है, एक तरह का इनकम होता है, मतलब किसी तरह का गेन होता है, हमारा बेनिफिट होता है, तो हम क्या करते हैं डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट करते हैं। बट जब डिस्काउंट आप देते हो, वेन एवर यू गिव डिस्काउंट, तो वो एक तरह से क्या है लॉस है, तो डिस्काउंट भी क्या होता है डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कैसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पहला एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। सी ईयर है 2018, सितंबर, सितंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ओके, अभी अमाउंट कितना है, सी अब सेल्स कितने का हुआ है 45,000, तो सबसे पहले मैंने 45,000 लिख दिया है। इसके बाद आपको चेक कितने का मिला है 20,250, 20,250 का आपको चेक मिला है। देन 8100 आपने क्या किया है कैश मिला है। देन डिस्काउंट आपको 3150 आपको डिस्काउंट मिला है, एंड 13500 आपको क्या है इन फ्यूचर, हु इज गोइंग टू पे यू, इन फ्यूचर राज इज गोइंग टू पे यू। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। being goods sold and received 70% by check, 20% by cash, and 30% is credited। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, सी पहला कैसा है, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट मैंने लेस किया है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद मुझे 45,000 आया। अभी 45,000 का 70% का आपको चेक मिला है, 50% का आपको चेक मिला है, 20% आप कैश में मिला है, एंड रिमेनिंग जो 30% है वो इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मतलब ये वो राज जो है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे सारा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है, कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। 45,000 का 50% दैट इज 22,500, जिसका 10% क्या है कैश डिस्काउंट है। तो आपका बैंक से अमाउंट आपको चेक कितने का मिला है 20,250, देन कैश कितना मिला है 8100,
9,000 आपको कैश मिलना चाहिए, बट आपने 10% डिस्काउंट दिया है, तो 9,000 में से 900 डिस्काउंट लेस होके कितना हो गया, 8,100 कैश मिला है। देन बाकी जो रिमेनिंग है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आई होप ये बहुत सिंपल है। अभी नेक्स्ट है, बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% trade discount and half amount is paid by cash. See, bought goods worth ₹60,000 from Prashant at 7.5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 60,000 का आपको क्या करना है, 7.5% आपको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। 7.5% आपको क्या करना है, लेस करना है। एंड देन आपका एंट्री कैसा होगा, ट्रांजेक्शन टू परचेस अकाउंट डेबिट। सी 7.5% लेस करने के बाद सी अमाउंट कितना है, 60,000। ओके, 60,000 आपका परचेस किया है आपने, 60,000 पे 7.5% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना मिलेगा, माइनस यहाँ पे 60% पे आपको क्या करना है, 7.5% ट्रेड डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है। एंड ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रेड डिस्काउंट 60,000 इंटू 7.5 अपॉन 100, आपको ट्रेड डिस्काउंट जो मिल जाएगा उसके ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देना है। एंड हमें जर्नल बुक में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सी बिकॉज जर्नल बुक में हमें ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना है, बिकॉज ये सेलर को मिलता है, बायर को मिलता है, तो ये जो अमाउंट है हम क्या करते हैं यहाँ पे शो नहीं करते हैं। तो इसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय कैश। तो मतलब आधा पैसा आपको मिला है एंड आधा आपको क्या होने वाला है, हाफ अमाउंट मिला है, हाफ अमाउंट आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाफ अमाउंट आपको मिला है टू सी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज फ्रॉम प्रशांत। सी प्रशांत जो है ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। प्रशांत यहाँ पे क्या है, गिवर है, तो टू प्रशांत अकाउंट। तो आपका अमाउंट है, कैश कितना मिलेगा आपको, हाफ अमाउंट कैश और हाफ अमाउंट आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। बीइंग गुड्स सोल्ड। अभी नेक्स्ट है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। आप गुड्स आपने परचेस किया है, मतलब हमने गुड्स क्या किया है, परचेस किया है, एंड 550 का गुड्स डिफेक्टिव होने की वजह से हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हमने रिटर्न किया है, तो प्रशांत यहाँ पे गिवर है या रिसीवर है, प्रशांत जो है रिसीवर है, बिकॉज हमने रिटर्न किया है, तो प्रशांत ने गुड्स को क्या किया, रिसीव किया है। तो प्रशांत अकाउंट डेबिट, प्रशांत का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि प्रशांत रिसीवर है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 550।
बीइंग गुड्स रिटर्न टू प्रशांत। सी नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000, गुड्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000। 90,000 का गुड्स आपने क्या किया है, रणवीर को सेल किया है एट क्रेडिट। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10%। सी 90,000 का 90,000 का 10% कितना होता है? 90,000 का 10% 9,000, रिमेनिंग कितना है? 81,000। ट्रेड डिस्काउंट है तो दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट है तो वी आर नॉट सपोज टू शो इन बुक्स, जर्नल बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल बुक्स में एंट्री नहीं करेंगे। तो ये सोल्ड गुड्स टू रणवीर ऑन क्रेडिट बेसिस। सी ये गुड सोल्ड जो है कैसा है? क्रेडिट बेसिस पे है। जो आपने गुड सेल किया रणवीर को क्रेडिट बेसिस पे है। तो रणवीर यहाँ पे क्या है? इस ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट क्या है? इस ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट है, सेल्स रणवीर। रणवीर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो रणवीर क्या होगा? डेबिट होगा। सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? डेट है 7th, रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू ऑन क्रेडिट। $81,000। सी अभी नेक्स्ट है रिसीव कमीशन 4,500। रिसीव कमीशन 4,500। सी 4,500 आपको क्या मिला है? कमीशन मिला है। दो एस्पेक्ट क्या है? कैश कमीशन। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो ये क्या होगा? ये कमीशन रिसीव क्या है? इनकम है तो क्रेडिट होगा। एंड ये रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश क्या आ रहा है? कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश डेबिट होगा एंड कमीशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेट है 12, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 4,500। अभी नेक्स्ट है रिसीव चेक ऑफ 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट। रिसीव चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट। सी रणवीर का यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन देखा है। रणवीर से कितना लेना है हमें? 81,000 हमें लेना है। तो आपने सेटलमेंट कितना हुआ है? 80,000 पे सेटलमेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1,000 आपको डिस्काउंट देना पड़ा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट। एंट्री क्या होगी? सी यहाँ पे जो डिस्काउंट आप दोगे तो डिस्काउंट क्या है? आपका एक्सपेंस है। आपको 81,000 मिलने वाला था बट उसकी जगह पे आपको क्या मिल रहा है? 80,000 मिल रहा है। तो एंट्री कैसा होगा? 13, चेक मिला है आपको इन फुल सेटलमेंट। तो चेक मिला है दैट मीन्स बैंक अकाउंट
डेबिट। कितने का चेक मिला है? 80,000 का। टू रणवीर अकाउंट। कितना लेना था आपको? 81,000 लेना था। इसका मतलब क्या है? 1,000 क्या है? 1,000 डिस्काउंट है, एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो ये डिस्काउंट क्या है? आपका एक्सपेंस है। ये रीजन की वजह से डिस्काउंट को भी हमने क्या किया? डेबिट किया है। being check received in full settlement of Ranveer। अभी नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर वर्थ 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। कंप्यूटर आपने परचेज किया है 80,000 का, उस पर जीएसटी कितना है? 28%। 28% मीन्स 14% सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी। तो सी आपने परचेज किया है तो दैट मीन्स जीएसटी भी आपने क्या किया है? पे किया है। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, जीएसटी अमाउंट भी क्या है? आपका एक्सपेंस है। तो क्या परचेज किया आपने? कंप्यूटर परचेस किया है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू टू बाय चेक टू बैंक अकाउंट। से पहले हम इसकी एंट्री हम कर देते हैं। 18% कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। से कंप्यूटर का अमाउंट कितना है? 80,000। इनपुट सीजीएसटी कितना परसेंट? 14%। अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी 14%। अकाउंट डेबिट टू, सी यहां से आपने चेक के थ्रू पे किया तो टू बैंक अकाउंट। सी 80,000 का कंप्यूटर लिया है आपने, जीएसटी पे किया है 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। तो 14% कितना है? 11,200। कैलकुलेट करो इसे। कितना हो गया? 1,02,400। at 28% जीएसटी। सी अभी नेक्स्ट है वेजेस पेड 13,000। वेजेस क्या है? सी आपका दो एस्पेक्ट, वेजेस पेड, एक है वेजेस, दूसरा है कैश। वेजेस जो है ये क्या है? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। कैश जो है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वेजेस डेबिट होगा एंड कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड। अमाउंट है 13,000।
सी अभी नेक्स्ट है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोपराइटर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, तो ये क्या है? ये ऑफिस एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है? नो, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। ये क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हर एक पर्सनल एक्सपेंस के लिए या गुड्स को अगर लिया है फॉर पर्सनल यूज, हमारी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग डेबिट होगा। तो यहाँ पे पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000, तो हमारी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग टू कैश। आपने यहाँ पे पे मतलब पे किसके लिए किया है? पर्सनल यूज के लिए किया है। प्रोपराइटर ने खुद का जो लाइफ इंश्योरेंस भरा है, प्रोपराइटर ने क्या किया है? खुद का लाइफ इंश्योरेंस भरा है। तो ये क्या है? ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। तो हम इसको क्या करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है 23। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 17,000। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। से किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंस हो या फिर गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया गया हो, तो उसको हम एंट्री क्या देंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स लिया गया है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट्स टू गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल, टेकन बाय प्रोपराइटर, ड्रॉइंग टू गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। यहाँ पे एक्सपेंस पे किया है, तो यहाँ पे एंट्री क्या है? ड्रॉइंग टू कैश अकाउंट। अभी नेक्स्ट है, लास्ट है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार। गुड्स आपने सेल किया है 28,000 का तुषार को, हु पेड 18,000 इमीडिएटली। तुषार ने 18,000 इमीडिएटली पे कर दिया है। 28,000 का गुड्स आपने क्या किया है? सेल किया है। 18,000 इमीडिएटली मिल गया है, इसका मतलब क्या है? 10,000 जो है रिमेनिंग है। ये कैश है, ये क्रेडिट है। 18,000 जो है ये कैश सेल्स है, और दूसरा क्या है? क्रेडिट सेल्स है। अभी यहाँ पे कैश है और ये कैश नहीं है, तो ये क्या है? तुषार है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसके दो एस्पेक्ट क्या है? एक तो कैश है, सेल्स है। सी कैश जो है 28 में से 18,000 कैश मिल रहा है, और दूसरा क्या है? दूसरा इन फ्यूचर मिलने वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री क्या होगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश 18,000, कैश 18,000, 10,000 तुषार, 28,000 सेल्स। डेट है 27। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिल रहा है आपको। कितना कैश मिल रहा है? 28,000। 28 नहीं मिल रहा है, 18,000 कैश मिल रहा है आपको। कैश कितना मिल रहा है? 18,000। तुषार अकाउंट डेबिट, इन फ्यूचर कितना मिलने वाला है? 10,000 मिलेगा टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने का हुआ है? 28,000। being goods sold to Tushar, and 18,000 received immediately. ये जो हमारा सम जो है, ये प्रॉब्लम जो है कंप्लीट हो गया है। से ये प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट हो गया है। पहला जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें आपने देखा ये पहले तो ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का सेल्स हुआ है, इसमें से 5,000 ट्रेड डिस्काउंट है, तो 5,000 लेस होने के बाद कितना हो गया? 45,000 का आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। 45,000 में से आपको
50% इमीडिएटली चेक मिला है, 20% आपको कैश मिला है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इन फ्यूचर मिलने वाला है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसके बाद का जो है वो सिंपल परचेज का है। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स वर्थ ₹552। प्रशांत, सी रिटर्न गुड्स आपने रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया है, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न है। तो जब भी परचेज रिटर्न होता है तो जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, एंड रिसीवर डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न। एंड जब सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न मतलब हमने किसी को सेल्स किया है, उसने हमें रिटर्न किया है, तो एंट्री क्या होगा? एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गिवर। तो ये भी एंट्री सिंपल है। आपको क्या करना है? परचेस रिटर्न की एक एंट्री याद रखनी है, सेल्स रिटर्न की याद रखनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो आपको एक लॉजिक लगाना है। सिर्फ परचेस हमेशा क्या होता है? परचेस हमेशा डेबिट होता है। परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेस रिटर्न जो है, परचेस रिटर्न जो है हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ये आप लॉजिक के थ्रू भी कर सकते हो। परचेस डेबिट होता है, तो जब परचेस रिटर्न होता है तो वो क्या होगा? परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। देन इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो ये जो है ये क्या है? ये क्लियरली ड्रॉइंग है, बिकॉज ये अमाउंट आपने क्या किया है? पर्सनल यूज के लिए पे किया है। एंड लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला सिंपल सेल्स की एंट्री है, जिसमें जो 18,000 जो आपको इमीडिएटली मिल रहा है वो कैश है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे।